ये पहले 3 महीने यानी लगभग 13 वीक्स तक की प्रेगनेंसी होती है, इसमें कवर होती है। और ये इस दौरान जो है, क्योंकि प्रेगनेंसी बस लग रही होती है और ये बहुत ही, आप ऐसे समझो कि एक पौधा लग रहा है और बहुत ही नाजुक होता है, तो ये पहला 3 मंथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें प्रेगनेंसी के मतलब अबॉर्शन के या मिसकैरेज के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या कुमार, डायरेक्टर ऑप्स गायनी इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ एट अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 86, ग्रेटर फरीदाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे अबॉर्शन या मिसकैरेज के बारे में, और स्पेशली जो आज का डिस्कशन होगा वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज। मतलब अगर प्रेगनेंसी जो कि यूजुअली 9 महीने की होती है और इसको हम अपने कन्वीनियंस के लिए तीन महीने का एक ट्राइमेस्टर ऐसे करके डिवाइड करते हैं, तो अगर पहले 3 महीने में जो मिसकैरेज हो जाए तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं और क्या उसका इलाज संभव है, और आपके क्या क्या सिम्टम होने चाहिए। अगर मिसकैरेज होने वाला है या हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। तो इन सारी चीज़ों पे ही हम आज का डिस्कशन करेंगे। तो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जैसे मैंने पहले बताया, ये पहले 3 महीने यानी लगभग 13 वीक्स तक की प्रेगनेंसी होती है, इसमें कवर होती है। और ये इस दौरान जो है, क्योंकि प्रेगनेंसी बस लग रही होती है और ये बहुत ही, आप ऐसे समझो कि एक पौधा लग रहा है और बहुत ही नाजुक होता है, तो ये पहला 3 मंथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें प्रेगनेंसी के मतलब अबॉर्शन के या मिसकैरेज के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो क्यों होता है पहले 3 महीने में मिसकैरेज? तो सबसे पहली बात कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है एंड आपको अपने आप को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना है, क्योंकि जो सबसे कॉमन कॉज होता है पहले 3 महीने में मिसकैरेज का, वो यूजुअली जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब जब बेबी बन रहा है, जब उसके जीन्स जो कि आधे मदर से आते हैं और आधे फादर से आते हैं और उनकी पेयरिंग होती है, तो जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, अगर ये प्रोसेस में ही कोई प्रॉब्लम है, मतलब जब बच्चा बन रहा है, जब एग और स्पर्म मिले और उससे एम्ब्रियो बना और जब सेल डिवीजन हुआ, तो अगर वो ही प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी फर्स्ट पहले 3 महीने में मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। और ये सबसे कॉमन कॉज होता है और जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज उसके लिए आपको बस वेट करना है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठीक बनता है। बट अगर नहीं होता, ये बेबी ठीक से बना नहीं होता, ये आगे कंपैटिबल टू लाइफ नहीं होता, मतलब ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी और ऐसे बच्चे अगर जन्म लेंगे तो वो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए नेचर उसको अपने आप क्लियर कर लेती है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉज जो होता है जेनेटिक होता है, जिसमें डेफिनेटली आपका अपना कोई रोल नहीं है, ये बस आपके बॉडी में ये चीज़ हो रही है, ये हैपन हो रहा है। तो दैट इज़ अ कॉमनेस्ट कॉज। इसके अलावा दूसरा जो कॉज होता है वो इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन में भी इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन ट्यूबरकुलोसिस है, जो यूट्रस के अंदर की ट्यूबरकुलोसिस होती है वो, और उसके अलावा कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे क्लैमीडियल इन्फेक्शन या यूरोप्लाज्मा या टॉक्सोप्लाज्मा, इनका भी रोल होता है। या कुछ वायरल इन्फेक्शन अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम हो गए, रुबेला हो गया या फिर चिकन पॉक्स हो गए, तो इसकी वजह से भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो सकता है। तो यूजुअली जैसे ये जो वायरल इन्फेक्शन जिसका हमने नाम लिया, इसके लिए वैक्सीनेशन आपको बचपन में ही लग जाता है और तब आप उससे, वन टाइम वैक्सीनेशन होता है और आप उससे प्रोटेक्टेड होते हो। तो यहाँ पे है कि प्रिवेंशन का रोल है कि अगर यंग गर्ल है या रुबेला की अगर हम बात करें या मम्स की बात करें, तो वो इनफैक्ट बॉयज़ में भी मम्स का ज़रूर वैक्सीनेशन देना चाहिए पेरेंट्स को, बिकॉज आगे चल के वो इनफर्टिलिटी कॉज कराता है मेल चाइल्ड में। तो ये सारी चीज़ें हो गई इन्फेक्शन के बारे में। अब जो तीसरे कॉमन कॉजेज़ आते हैं वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं,
जैसे अगर फीमेल को पीसीओडी की समस्या है, पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें कुछ हार्मोन के लेवल जो है वो बॉडी में हाई हो जाते हैं, जिससे एग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, तो अगेन उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या इंडोमेट्रियोसिस नाम की अगर बीमारी है फीमेल में, तो उसकी वजह से भी अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उसके बाद मिसकैरेज के चांसेस एक नॉर्मल फीमेल के मुकाबले ज़्यादा हो जाते हैं। अदर देन दैट, अगर स्मोकिंग, ड्रग्स या अल्कोहल कर रही हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों का रोल होता है, क्योंकि स्मोकिंग से स्पर्म की क्वालिटी भी ख़राब होती है और वो भी एक कॉज हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज का या कभी कभी इनफर्टिलिटी का, मतलब प्रेगनेंसी ही नहीं ठहर रही हो। फीमेल अगर स्मोकिंग कर रही है ड्यूरिंग कंसेप्शन, तब भी उससे बहुत ज़्यादा फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स बॉडी में जनरेट होते हैं और वो एग की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स डेफिनेटली अ बिग नो है और ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है। तो ये तो सारी बातें हो गई लाइफस्टाइल से रिलेटेड। नाउ कमिंग टू यूट्रस में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हो सकता है। जैसे अगर यूट्रस में पर्दा है या उसकी बनावट में प्रॉब्लम है, मतलब यूट्रस जो यूजुअली एक सिंगल कैविटी होती है, कभी कभी उसके बीच में एक पर्दा होता है जिसको हम सेप्टेट यूट्रस बोलते हैं। कभी कभी यूट्रस का एक हॉर्न अच्छे से नहीं डेवलप हुआ, तो प्रेगनेंसी लग तो गई पर वो आगे बढ़ नहीं पाई और फिर वो मिसकैरेज का रूप ले लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा कुछ मेडिकल डिसऑर्डर, जैसे अगर मदर को हाइपरटेंशन है और वो अनकंट्रोल्ड है, या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़ है और शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो इसमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मदर को कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे SLE, उसमें मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। या हम बोलते हैं अक्वायर्ड या इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलियाज, इसमें ब्लड वेसल्स में खून के थक्के जम जाते हैं और जैसे बेबी ग्रो होने लगता है तो वो ब्लड सप्लाई बेबी की तरफ बंद हो जाती है और फिर बेबी की हार्ट बीट आके भी चली जाती है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है और इसमें कुछ एक लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशंस के अलावा, या जैसे जिन चीज़ों के लिए हम वैक्सीन ले सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हाँ, जैसे हमें डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो इनको हम कंट्रोल में रखें और फिर आगे अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मिसकैरेज अगर आपको एक बार हो गया तो रिपीट मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे कहती हैं कि अगर 2 मिसकैरेज हो गया तो तीसरे के चांसेस ऑलमोस्ट मोर देन लाइक 25%, इट्स ऑलमोस्ट 28% चांसेस होते हैं कि तीसरा भी मिसकैरेज होगा, और 3 मिसकैरेज के बाद चौथे के चांसेस तो लाइक 43-44% तक हो जाते हैं। तो अगर आपको पहले मिसकैरेज है तो आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ज़रूर डॉक्टर से मिलो, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, आपकी कुछ आदतें हैं जिसको हम सुधार सकते हैं, मेडिकल डिसऑर्डर्स है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ जैसे थ्रोम्बोफीलियाज होते हैं उसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जिन पे हम आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लानिंग ही डालेंगे तो आगे मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मिसकैरेज अगर है तो उसके क्या सिम्टम होते हैं? कभी कभी तो ये बिल्कुल इसके सिम्टम ही नहीं होते, आप सडनली जाते हो, अल्ट्रासाउंड करवाते हो एंड देन यू फाइंड कि अरे हार्ट बीट थी और वो चली गई, जिसको हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चला और वो चीज़ मिस हो गई। कभी कभी ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स की तरह प्रेजेंट करता है और ब्लीडिंग की तरह, ब्लीडिंग पर वेजाइना, और ब्लीडिंग का मैग्नीट्यूड स्पॉटिंग से लेके प्रोफ्यूज ब्लीडिंग तक हो सकता है। क्रैम्प्स या पेन जो है ये पेट के निचले हिस्से में या बैक में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स मतलब पीरियड्स के समय जो आपको पेन होता है उसको मिमिक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज के बारे में। और एक और बहुत ज़्यादा मिथ कहेंगे कि लोग मिसकैरेज और इनफर्टिलिटी को एक जैसा ही मानते हैं, जबकि ये एक नहीं है। इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी जो होती है उसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी होने में ही प्रॉब्लम हो रही है, और मिसकैरेज है कि प्रेगनेंसी हो रही है पर वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो दोनों का इलाज कई बार बिल्कुल अलग होता है। तो डेफिनेटली अगर आपके बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं या एक बार मिसकैरेज हो गया तो भी आप सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ज़रूर डॉक्टर से मिलो,
एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो आजकल इट्स वेरी प्रेवलेंट कि लेट एज में जो फीमेल्स मैरी कर रही हैं उसमें भी एग की क्वालिटी ख़राब होती है। मेल्स में भी अगर बहुत लेट एज में वो पेरेंटहुड के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को, तो उनके स्पर्म की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो कॉम्प्रोमाइज्ड एग और कॉम्प्रोमाइज स्पर्म, ये भी एक रीज़न होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज का। तो टाइमली पेरेंटहुड को एम्ब्रेस करना भी ज़रूरी है अगर आप इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हो। सो ये सारे फैक्ट हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने रीज़न डिस्कस किया क्या होता है मिसकैरेज, होता क्या है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके कारण क्या होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्राइमरी प्रिवेंशन जो कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में वैक्सीन लेना, प्लस अपने जो भी आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स है लाइक डायबिटीज़ है या थायराइड है या हाइपरटेंशन है, उसको कंट्रोल में रखना और एक गुड लाइफस्टाइल को करना। और सबसे बड़ी बात है कि आपको डिसहार्टेड नहीं होना और आपको गिल्टी नहीं फील करना कि इट्स बिकॉज ऑफ मी मेरा मिसकैरेज हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो डोंट गेट डिसहार्टेड, कीप ऑन ट्राइंग और एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव मदरहुड। थैंक यू।